भाषा मंजरी क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक। पाठ का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग और ये नाटक है। नाटककार हैं बंशीधर श्रीवास्तव। पाठ संख्या 6। तो आइए इसमें जितने भी प्रश्न हैं सही प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ से पहले बताते हैं, उसके बाद पाठ से आगे का प्रश्न देखेंगे, उसका जितने भी प्रश्न सही प्रश्नों को हम उत्तर बताएंगे। तो पहला है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक 4 वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे थे। वे कलिंग को जीतना चाह रहे थे पर कलिंग अपराजय था। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, करोड़ों की युद्ध सामग्री बर्बाद हो चुकी थी। परंतु युद्ध जीत पाएंगे या नहीं यह निश्चित हो गया था। जीत कब तक मिलेगी यह ज्ञात नहीं था। इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक चिंतित थे। 4 वर्षों से युद्ध हो रहा था। बताइए 4 वर्षों से युद्ध में कितने सैनिक मारे गए और कितने सैनिक घायल हुए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? तो उत्तर हो जाएगा, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में प्रण करने को कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखकर के पूर्व हम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगी। अर्थात इसके पहले कि हमारा कलिंग स्वतंत्र हो जाए, हम इसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मर मिटेंगे। अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी माटी की सुरक्षा के लिए मर मिटेंगे। बताइए, कलिंग पराजय होने से पहले हम मर मिटेंगे, चाहे सम्राट अशोक रहे ना तो फिर हम रहे। हम जीते जी कलिंग को सम्राट के हवाले नहीं करेंगे। ऐसा पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन तीसरा है, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषताओं को प्रकट करता है? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर है, अशोक भारतीय इतिहास में सफलतम शासक रहा है। प्रजापालक एवं दृढ़ प्रतिज्ञ सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री थी। ये अशोक के समकक्ष थे। उनकी मौत हो चुकी थी। अशोक के लिए पद्मा एटी के समान, यहाँ एटी नहीं होगा बेटी होगा। अशोक के लिए पद्मा बेटी के समान है। वह स्त्री है, इसलिए स्त्री या बेटी के साथ युद्ध करना शस्त्र विरुद्ध है। अतः महान अशोक ने पद्मा के युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार कर इतिहास पुरुष के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? उत्तर है, पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है, उसे राजधर्म की जानकारी है। अतः अशोक जो तलवार फेंक चुके हैं उन पर पद्मा आक्रमण नहीं करती है। शास्त्र में लिखा है कि निहत्थे, कमजोर, स्त्री आदि पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। पद्मा शास्त्र विरुद्ध कृत्य कर अपने प्रतापी वंश का नाम लज्जित करना नहीं चाहती है। अतः उसने निहत्थे अशोक को जीवित छोड़ दिया। आगे आइए प्रश्न संख्या 5वां, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर हो जाएगा, जब अशोक को युद्ध करने के लिए पद्मा ललकारती है तब अशोक धर्म की दुहाई देने लगता है। पद्मा अशोक को ललकारती है, आओ युद्ध करो हमसे, लेकिन अशोक कहते हैं कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता। वह कहता है कि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र विरुद्ध है। पद्मा कहती है कि शास्त्र निरपराधियों की हत्या करने को कहता है क्या? शास्त्र माताओं को गोद एवं बहनों को सिंदूर पोंछने की भी इजाज़त नहीं देता। फिर 4 साल से युद्ध क्यों कर रहे हो? सम्राट अशोक इसी युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण लेते हैं। इन्हीं बातों का अशोक पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसने युद्ध न करने की कसम खाई। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये हुआ अभ्यास के प्रश्न। अब आगे आइए पाठ से आगे का प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, इस एकांकी का प्रश्न अशोक का शास्त्र, इस एकांकी का प्रश्न शीर्षक, पाठ से आगे का प्रश्न है, इस एकांकी का शीर्षक अशोक का शस्त्र त्याग रखा गया है। पाठ का नाम अशोक का शस्त्र त्याग रखा गया है। इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं। कोई एक शीर्षक सुझाते हुए उसके पक्ष में अपना विचार दीजिए। मतलब है
कि अशोक का शस्त्र त्याग जो पाठ का नाम है एक शीर्षक का नाम है। इस तरह से और कई शीर्षक हो सकते हैं, तो बताना आपको। तो क्या कहेंगे, अशोक का युद्ध परित्याग, ये भी शीर्षक हो सकता है। चूँकि अशोक और पद्मा के मध्य हुए विषाद ने अशोक की आंखें खोल दी, उसे युद्ध में प्रभावित परिवारों के प्रति असीम अनुराग उत्पन्न हो गया, अतः उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। 2 है, पद्मा एक साहसी स्त्री थी। आपने कई स्त्रियों को साहसपूर्ण कार्य करते हुए देखा या पढ़ा होगा, किसी एक घटना के बारे में विस्तार से लिखिए। तो उत्तर है, इतिहास में जॉन ऑफ आर्क भी एक बहादुर महिला थी। उन्होंने भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया था। आज भी ये इतिहास में अपनी उत्कट बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, इस एकांकी में आपने पढ़ा कि अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया। आपकी दृष्टि में उन्होंने सही किया या गलत? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, अशोक ने शस्त्र त्याग दिया अर्थात युद्ध न करने का प्रण ले लिया। अशोक ने ठीक ही किया। हम उनकी जगह होते तो यह निर्णय लेते, क्योंकि युद्ध सिवाय हानि, दुख एवं शाप के सिवाय कुछ नहीं प्रदान करता। अब आ गया ये अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न है, यदि कलिंग की राजकुमारी पद्मा अशोक को क्षमा नहीं करती तो क्या होता? तो उत्तर हो जाएगा, यदि कलिंग की राजकुमारी अशोक को क्षमा नहीं करती तो यह शास्त्र विरुद्ध कार्य होता, उनकी बदनामी होती। इतिहास में उसे इस निंदनीय कृत्य के लिए सदा निम्न श्रेणी प्रदान की जाती। भारत के इस पराक्रमी सम्राट का नाम निशान इस तरह नहीं रहता। आ गया ये प्रश्न संख्या 2 है, प्रस्तुत एकांकी में युद्ध की चर्चा है। प्रत्येक युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है। कहा जाता है कि अगला युद्ध जल के लिए होगा। बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल संकट में है। देखिए, प्रत्येक युद्ध के बीच वर्चस्व का स्वार्थ का मामला होता है। जितना भी युद्ध होता है अपना वर्चस्व और स्वार्थ का कारण ही होता है। किसी की ज़मीन की, किसी का पैसा, किसी की इज्जत जब दांव पर लग जाती है तब युद्ध की चिंगारी फैलती है। ठीक है, अगला युद्ध जल के लिए होगा ऐसा माना जा रहा है। यह सही है। विज्ञान के आविष्कारों से आज हम आराम की ज़िंदगी जी तो रहे हैं, परंतु यह दिन दूर नहीं जब यही आराम हमें हराम की ज़िंदगी देगा। प्रदूषण के कारण पीने का पानी की दुर्बलता बढ़ जाएगी। जब अगला युद्ध जल के लिए ही होगा, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जल ही जीवन है। तो इस तरह से आप देखें कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक, पाठ का नाम अशोक का शस्त्र त्याग का प्रश्न उत्तर। तो कैसा लगा बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।